हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को स्किप ना करें, ये आपके केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मनोदर्पण को। तो मनोदर्पण क्या था? मनोदर्पण आपका लाया गया था जब कोविड का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए हम लेकर आए थे मनोदर्पण। तो इसका जो मेन मोटिव यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी को मेंटल सपोर्ट देना है। तो हम उसके लिए मेंटल सपोर्ट को देने के लिए हम मनोदर्पण को लेकर आए थे। आगे इसमें क्या आपसे और पूछा जा सकता है, तो जो ये आपका इनिशिएटिव था ये किसके अंडर आता है? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही इसका इनिशिएटिव लिया था और ये आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? जो ये आपका मनोदर्पण है, ये आपका जो आत्मनिर्भर भारत है अभियान है, इसका एक पार्ट आपका माना जाता है मनोदर्पण। नेक्स्ट आगे हम इसकी लर्निंग क्या है, इसकी आपकी जो लर्निंग होती है वो यही थी कि जो हमारा लर्नर है उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको पॉजिटिव बनाना है कि उसको मतलब सब चीज़ें अच्छी सोचे। कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, तो उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आए और वो इनोवेशन मतलब इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढे। लाइक हमारे सामने प्रॉब्लम आती है लेकिन हमें वहाँ पे उसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, उसे घबरा के नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यही था लाइफ लर्निंग कि हमें पॉजिटिव रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है और कहीं ना कहीं इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आने हैं, ऐसा कुछ सोचना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है मनोदर्पण इनिशिएटिव वॉज इनएग्यूरेटेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑन 21 जुलाई 2020। जो मनोदर्पण का इनिशिएटिव है वो ऑनरेबल मिनिस्टर ने लिया था, जो कि 21 जुलाई 2020 को लिया गया था। और आपसे ये पूछा जा सकता है जो मनोदर्पण की सेल है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो जो मनोदर्पण की सेल है वो आपकी एनसीईआरटी में सिचुएटेड है और इसका काम क्या था? हमें गाइडेंस काउंसलिंग देना, जिससे कि हम कहीं ना कहीं मोटिवेट हों और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी हो सके। तो आगे हमारा मनोदर्पण में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो ये है कि मनोदर्पण जो है वो आपको फ्री काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये उनका एक हेल्पलाइन नंबर है जो आपको 8 AM से लेके 8 PM तक आप पूरे वीक में कभी भी करते हैं तो वो आपको काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कराएंगे। वो फ्री काउंसलिंग सेशन है, तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे मैंने कभी लिया नहीं है बट ऐसा बताया जाता है कि ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कहीं ना कहीं आपको एक काउंसलिंग दी जाएगी, आपको सपोर्ट दिया जाएगा आपकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख के। और इसके अंदर आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक आपकी परिचर्चा होती है और एक आपका सहयोग होता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपकी परिचर्चा है, इसमें क्या होता है? इसमें आपके कुछ वेबिनार्स होते हैं, कुछ सेशन होते हैं जो वीकली होंगे, वीक में एक बार होंगे। लेकिन सहयोग क्या है? ये आपके कुछ इंटरेक्टिव सेशन होते हैं जो हर डे होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं आपके, और ये शायद आपका कोई सा चैनल होता है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, PM विद्या चैनल करके है, इस पे आपका 5 से 5:30 PM के अराउंड ये आते हैं और क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए आपके होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए ये सेशन लाए जाते हैं। और परिचर्चा क्या है? एक सेमिनार टाइप हो जाता है जो वीक में एक बार हो रहा है, बच्चों को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने के लिए ही वो भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। आपको अब एक पॉइंट तो ये याद रखना है, जो आपका मनोदर्पण है वो किसके अंडर था? वो आपका था आत्मनिर्भर भारत के अंदर था। लेकिन मनोदर्पण के अंदर क्या है? परिचर्चा और सहयोग आते हैं। और जो हमारा मनोदर्पण है वो किसके इनिशिएटिव से आया था? वो आपका आया था आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आपके इनिशिएटिव से वो लाया गया था। वो किस लिए लाया गया था? जिससे कि हम बच्चों की मेंटल हेल्थ को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ तक की बात होती है हमारी मनोदर्पण की। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सफल। तो सफल की फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए आप, ये आपसे पूछी जा सकती है, स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। कि हमें इस तरह से असेसमेंट करना है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए और हम बच्चों की जो लर्निंग है उसको एनालाइज कर सकें। तो जो ये सफल है, ये स्ट्रक्चर असेसमेंट किसका होता है? ये ग्रेड 3 का होता है, ग्रेड 5 का होता है एंड ग्रेड 8 का होता है। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसके लिए हम स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग करते हैं,
या किसके लिए नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है 3rd, 5th और 8th क्लास के लिए हम ये सफल प्रोग्राम करते हैं। और आपका जो इसका फुल फॉर्म है वो स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग होगा। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है इसमें, दिस असेसमेंट विल फोकस ऑन टेस्टिंग कोर कॉन्सेप्ट्स एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। कहीं ना कहीं हमारे जो ये कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे फोकस करता है, और हमारी जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है वो कैसी है उस पे फोकस करता है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। आगे डिस्कस कर, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निष्ठा। अब निष्ठा क्या है? अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक हमने मनोदर्पण पढ़ा था, एक हमने सफल पढ़ा था। मनोदर्पण में हमने पढ़ा वो हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए होता है, लेकिन जो सफल फॉर्म याद रखनी है और आपको ये याद रखना है वो कौन सी क्लास के लिए होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निष्ठा। अब निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि हमें इस तरह से वो करना है, डेवलपमेंट इस तरह से लेके आना है जिससे कि जो हमारे टीचर्स हैं उनका भी एक होलिस्टिक एडवांसमेंट का मतलब है यहाँ पे उनका डेवलपमेंट हो सके और ज़्यादा वो नॉलेज गेन कर सकें, ट्रेंड हो सकें। तो यहाँ पे जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो टीचर्स हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा आने वाला फ्यूचर है, आने वाला भविष्य है, लेकिन अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर टीचर ही हमारे ट्रेंड नहीं होंगे तो टीचर अच्छी एजुकेशन उन्हें नहीं दे पाएंगे और ना ही उनका अच्छा भविष्य बना पाएंगे। तो इसलिए हमने फोकस किया कि टीचर्स को भी ट्रेंड किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे निष्ठा आया जो कि हमारे टीचर्स को भी क्या कर रहा है, होलिस्टिक लेवल पे कहीं ना कहीं उनको ट्रेन कर रहा है, ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निष्ठा में आपका 1.0 क्या बात करता है, 2.0 क्या बात करता है और 3.0 क्या बात करता है। तो जो 1.0 है वो आपका एलिमेंट्री लेवल होता है, 2.0 जो है वो आपका सेकेंडरी लेवल होता है, लेकिन बात करी जाए अगर निष्ठा की तो वो आपका ECC से लेके आपका 5th क्लास तक का टाइम होता है, जिसे आप कह सकते हैं प्री स्कूल से लेके 5th क्लास तक का जो टाइम है वो आपके निष्ठा 3.0 के अंदर आता है, 2.0 के अंदर आपका सेकेंडरी लेवल आता है और 1.0 के अंदर आपका एलिमेंट्री लेवल आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। और निष्ठा के अंदर बात करी गई थी टीचर को ट्रेनिंग देने की, टीचर को कहीं ना कहीं ट्रेन करने की। तो अगर आपसे पूछते हैं निष्ठा किसके लिए, क्या करने के लिए था, तो आप बता सकते हैं टीचर को ट्रेन करने की बात करता है निष्ठा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक डिजिटल हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम नॉलेज को शेयर करते हैं। यहाँ पे आप ई कंटेंट की फॉर्म में, ई बुक्स की फॉर्म में आपको कंटेंट मिल जाता है NCERT का। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक तरह से हेल्प करता है पढ़ने के लिए, बच्चों की हेल्प करता है, कहीं ना कहीं बच्चों को डिजिटली जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम इसकी हेल्प से पेपर को सेव कर पाते हैं। कहाँ हम 2-2, 3-3 बुक लेके आ रहे हैं, वहाँ पे हम सोचते हैं कि हम एक बुक तो वैसे ले लेते हैं और हम डिजिटली पढ़ लेंगे वहाँ से, तो कहीं ना कहीं पेपर भी सेव होता है इससे। तो ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और कहीं ना कहीं आज तो हमारी जो स्टडी है, लर्निंग है, बहुत ज़्यादा डिजिटली जुड़ चुकी है और ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है। इसके मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी हैं। देखिए मेरिट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज देखिए जब लॉकडाउन था, अगर 2 साल पूरा स्कूल बंद और ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं होती तो बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो जाता। लेकिन उस टाइम पे ये सब चीज़ें अवेलेबल रही तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा बहुत तो कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को। तो ये जो आपकी लॉन्च करी थी, ये किसने करी थी? वेंकैया नायडू ने लॉन्च करी थी दीक्षा आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमने दीक्षा पढ़ा है, अभी मनोदर्पण पढ़ा है, हमने सफल पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं परख क्या होता है। परख की फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होती है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, हमें ये देखना है जो बच्चा है, जो उसका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड आता है, एक तरह से एनुअल एग्जाम के बाद आपका एक रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, तो वहाँ पे हम बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके बिहाफ पे उसकी परफॉर्मेंस को असेस करें। ये नहीं है कि हम सिर्फ उसके मार्क्स के बिहाफ पे ही उसको असेस कर रहे हैं, यहाँ पे हमें उसके ऑल राउंडर एक्टिविटीज़ को देख के उसको असेस करना है, सिर्फ मार्क्स के बिहाफ पे असेसमेंट नहीं देना है। तो यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल की बात करता है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी बिल्ड अकॉर्डिंग टू PM नरेंद्र मोदी
टू इन्हेंस द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम। जो ये सेंटर हैं ये इसलिए आपके बिल्ड किए गए हैं जिससे कि हम कहीं ना कहीं ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को इन्हेंस कर सकें, सारी जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक्टिविटी होती हैं उन सब को इन्हेंस कर सकें। और इसका मेन मोटिव यही है कि बच्चे का है होलिस्टिक डेवलपमेंट को हमें चेक करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट को असेस करना है। हो सकता है एक बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा ना हो लेकिन वो गेम्स में बहुत अच्छा हो सकता है एक बच्चा इंग्लिश में अच्छा हो तो एक बच्चा हिंदी में अच्छा ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ओवरऑल देखना है, ये नहीं है कि आपने उसके मार्क्स देखे और उसको जज कर लिया, उसको असिस्ट कर लिया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका SE शगुन। SE शगुन का मतलब है यहाँ पे SHA का मतलब होता है शाला एंड गुण का मतलब होता है क्वालिटी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमें एक पाठशाला होती थी पहले, तो पाठशाला वर्ड यहाँ से ले लिया, स्कूल होता है पाठशाला का मतलब, शाला का मतलब स्कूल होगा एंड क्वालिटी। तो यहाँ पे हमें स्कूल में जो है एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेके आनी है। क्या लेकर आनी है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेके आनी है। तो जो शगुन है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि कैसे कैसे हम मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक RKSK है, इसका आप फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य। तो ये भी कहीं ना कहीं जो एडोलसेंस होते हैं, राष्ट्र किशोर कौन होते हैं, किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंस की हमारी स्टेज होती है, तो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड आपका ये होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। तो आपको इजीली अब पता हो गया होगा मनोदर्पण में क्या था, सफल में क्या था, निष्ठा क्या था और आपका दीक्षा क्या है, ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ सकते हैं, दीक्षा का मतलब क्या है आपने सुना है कहीं, या फिर मनोदर्पण क्या है आपने पढ़ा है कभी, तो आप इजीली बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।